छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर। कहानी छोटी, सीख बड़ी। हमारे जीवन का एक अभिशाप, और अधिकांश लोग इस अभिशाप से ग्रसित हैं। वह है क्रोध। क्रोध वह अंगार है जिसे हम करते तो दूसरों पर है, निकालते तो दूसरों पर है, लेकिन वह अंगार जिसे हम अपनी हथेली पर पकड़े होते हैं वह हमें ही जलाता है। क्रोध वही अंगार है, जितनी देर आप उसे अपने हाथ में रखेंगे वह आपके हाथ को जलाता जाएगा। क्रोध कोई बुरी हुई चीज़ नहीं है, यह प्रकृति में प्रदत्त शुद्धतम ऊर्जा है। यह प्रेम के ठीक विपरीत में एक ऊर्जा है। एक छोर पर प्रेम की ऊर्जा है और जस्ट उसके विपरीत दूसरी छोर पर क्रोध की ऊर्जा है। और क्रोध बुरा नहीं है, बस हम उसे उपयोग करना नहीं जानते। क्रोध की ऊर्जा का किस प्रकार उपयोग करें वह हमें किसी ने नहीं बताया है। हमें सभी फिलोसफरों ने, हमें सभी दर्शन शास्त्रियों ने, बुद्धिजीवियों ने कहा है कि क्रोध बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए। क्रोध ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन किसी ने हमें नहीं बताया कि क्रोध की ऊर्जा का अगर वह उत्पन्न हो गया है तो कैसे उसका उपयोग किया जाए। तो आज की कहानी क्रोध पर। एक बच्चा था जो बहुत क्रोधित था, बहुत क्रोध किया करता था। बात बात पर वह शॉर्ट टेम्पर था, छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा किया करता था। तो एक बार उसके पिता ने उसको अपने पास बुलाया और उससे कहा कि यह कांटियों से भरा हुआ बैग तुम पकड़ो, कांटियों से भरा हुआ बैग पकड़ो, और जब भी तुम्हें क्रोध आए तुम उस दीवार पर इसे ठोक दिया करो। दीवार सीमेंट की थी, मजबूत थी, कांटी ठोकना उसमें कठिन था। पुत्र ने पिता की आदेश को माना और उसने पहले दिन उसने जितनी बार क्रोध किया उतने बार उसने दीवार पर कांटी को ठोका। और दीवार पर कांटी ठोकना थोड़ा कठिन था क्योंकि दीवार मजबूत थी। उसने शाम को पिता को आकर कहा कि मैंने पिताजी आज 37 कांटी दीवार में ठोके, 37 बार मैंने गुस्सा किया। पिता ने कहा बहुत अच्छे, कल भी इसी तरह से करना। जब दूसरा दिन आया तो पुत्र को लगा कि कांटी ठोकने से ज़्यादा आसान है कि मैं अपने क्रोध को रूपांतरित कर लूँ, क्रोध उत्पन्न ना हो उस पर ध्यान दूँ। और दूसरे दिन उसने कम कांटी दीवार पर ठोके, यानी उसने कम बार क्रोध किया। तीसरे दिन और कम होता गया, और कम होता हो गया, और कम होता गया। कई दिनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद उसने पिताजी से कहा कि पिताजी अब मेरे कांटी बहुत कम हो गए हैं, मैं दिन में 2 या 3 ही कांटी ठोकता हूँ। तो पिताजी ने कहा कि करते रहो, जब तक कि तुम क्रोध नहीं करते तब तक कांटी ठोकते रहो। पुत्र ने वैसा ही किया। एक दिन ऐसा आया जब उस पुत्र ने एक बार भी क्रोध नहीं किया, एक बार भी चिड़चिड़ाहट अपने स्वभाव में नहीं लाया, और उसने खुश होकर अपने पिता को कहा। तो पिता ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब ऐसा करो, तुम जाओ और जिस दिन तुम कोई क्रोध नहीं करोगे उस दिन एक कांटी को बाहर निकाल लेना, एक कांटी को बाहर निकाल कर अपने थैले में रख लेना। फिर अगर तुमने दूसरे या तीसरे या चौथे दिन फिर क्रोध किया फिर तुम्हें एक कांटी ठोकनी है। पुत्र अब चूंकि सीख चुका था कि क्रोध मेरी अपनी कमजोरी से आता था, उसने क्रोध को बदलना सीख लिया था। और वह धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि उस दीवार से सारी कीट उसने बाहर निकाल ली। अब कई दिन तक उसने क्रोध नहीं किया, तो एक दिन ऐसी आई जब वह दीवार कीट से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी, और उसने खुश होकर अपने पिताजी को आकर कहा। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे दिखाओ। जब वे वहाँ पहुँचे तो दीवार पर एक भी कीट नहीं थी, एक भी कील नहीं थी। और उसने अपने पुत्र से कहा बहुत अच्छे बेटे, लेकिन तुम देख रहे हो दीवार पर क्या हुआ है? तो पुत्र ने कहा हाँ पिताजी, दीवार पर अब छेद ही छेद है। तो पिताजी ने उसको समझाया कि ठीक यही, जब तुम किसी पर क्रोध करते हो, तुम क्रोध तो करते हो लेकिन एक घाव छोड़ जाते हो। वह घाव एक चाकू या तलवार या किसी शस्त्र से मारे हुए घाव के समान ही होता है, वह शब्दों का घाव होता है। अब वह घाव जिस प्रकार तुम इस दीवार पर देख रहे हो, घाव ही घाव दिख रहे हैं, ठीक वही घाव
तुम उसके हृदय पर छोड़ आते हो। पुत्र का सर नीचे गिर गया। उसे एहसास हुआ कि यह क्रोध सच में कितना घाव देने वाला होता है। यही हमारे जीवन के साथ होता है। हम क्रोध करते हैं, अब यह क्रोध हम दूसरों पर निकालते हैं। हम निर्बल होते हैं, हमारी कमजोरी होती है कि स्थिति हमारी नियंत्रण में नहीं होती है, और वह क्रोध हम कहाँ निकालते हैं? दूसरों पर निकालते हैं। दोस्तों, यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको क्रोधित होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप यही करते हैं। आपको किसी ने कुछ अपमानजनक कह दिया, आपके अनुसार चीज़ें नहीं हुई, अब आप बिफरने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं। और यह क्रोध आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि वह उस अंगार की तरह है जो आपके हाथ को भी जलाता है। आप तो क्रोध निकाल कर दूसरे ऊपर सोचते हैं मैं हल्का हो गया, लेकिन वह क्रोध आपके ऊपर भी आता है। वह आपके भीतर भी टॉक्सिन, आपके भीतर आपके शरीर को भी दुर्बल करता है। हमको क्रोध का सही उपयोग करना है, हमको उसको रूपांतरित करना है। जैसे मैंने कहा कि प्रेम एक शुद्धतम ऊर्जा है, ठीक उसी प्रकार क्रोध भी एक शुद्धतम ऊर्जा है। अगर सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए तो वह आपके लिए अच्छी चीज़ें ला सकता है। क्रोध एक विध्वंसक ऊर्जा माना गया है, शुद्ध है लेकिन विध्वंसक है। प्रेम भी एक शुद्ध ऊर्जा है, लेकिन वह सृजनात्मक ऊर्जा है। जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो उससे अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। वह एक सच्चा इंसान बनता है, एक मनुष्य बनता है, और अच्छा अपने आप को करते करते वह भगवत को भी प्राप्त होता है। ठीक उसके विपरीत क्रोध भी है, लेकिन हमको किसी ने नहीं बताया है कि क्रोध का सही उपयोग कैसे करना है। आज मैं एक उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ। रतन टाटा, आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने टाटा ग्रुप की स्थापना इस देश में की है। जब टाटा की स्थापना हुई 1999 की बात है, टाटा कंपनी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, और उन्होंने अपनी इस कंपनी को फोर्ड, जो कि अमेरिकन कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कार के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है, उसको वहाँ बेचने के लिए पहुँची। बेचने की डील वील चल ही रही थी, तब फोर्ड के जो सीईओ थे उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं। फोर्ड कंपनी टाटा के ऊपर उसको खरीद कर टाटा कंपनी पर बहुत एहसान कर रही है। यह बात रतन टाटा को चुभ गई, वह बात उनके हृदय को बेधित कर गई, और उन्होंने ठान लिया, उन्होंने इस डील को कैंसिल किया। उन्होंने अपनी कंपनी फोर्ड को नहीं बेची, वापस आए, मेहनत की, सुधार किया, मेहनत की, सुधार किया, खुद भी मेहनत में लगे, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को उन्होंने प्रोत्साहित किया, और टाटा एक बार फिर खड़ी हो गई। अब ठीक 2008 में, 10 साल के बाद में 2008 में फोर्ड कंपनी की माली स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने अपनी 2 गाड़ियाँ जैगुआर और लैंड रोवर को बेचने की कोशिश की, और उसको खरीदा टाटा ग्रुप ने, रतन टाटा की कंपनी ने। और फोर्ड कंपनी ने जब अपनी ये दोनों गाड़ियाँ टाटा को बेची, तब फोर्ड ने टाटा ग्रुप को कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया। यह है क्रोध का सही उपयोग। जब आपको क्रोधित होते हैं, आपको देखना है कि जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया है, जिस वजह से आपको क्रोध आ रही है, वह यथार्थ में क्या है। क्या वह मेरे नियंत्रण में है? अगर मेरे नियंत्रण में है तो मैं कोशिश करूं उस स्थिति को सुधारने की, और अगर मेरे नियंत्रण में नहीं है तो मैं उसे छोड़ूं, और आगे क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दूं। अपने जीवन में प्रेम को बढ़ाऊं। जिस चीज़ों से हमें प्रेम है, वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, वो कि आपके शौक हो, अपने आप को वहाँ व्यस्त रखना। कहीं भी आप अपने प्रेम को व्यस्त रख सकते हैं, अपने आप को उस प्रेम में व्यस्त रख सकते हैं। वह कोई व्यक्ति हो, वह कोई आपके खेल हो, शौक हो, वहाँ अपने आप को व्यस्त रहिए। जितने आप प्रेम की ऊर्जा में रहेंगे, उतने आप क्रोध की ऊर्जा से दूर रहेंगे। अपमान होने पर क्रोध न करें, स्थितियों को समझने की कोशिश करें। अगर कोई आपको 2 शब्द अपशब्द कहता है और आप बुरा मानते हैं, तो आप उस चीज़ को ले रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक महंगी मोबाइल है और मैंने वह चीज़ आपको दी, लेकिन आपने नहीं ली, तो वह वापस कहाँ आता है? मेरे पास ही आएगा। तो जब कोई आपको अपमान करता है, जब आपको कोई नीचा दिखाता है, आपने रिएक्शन दे दिया, प्रतिक्रिया दी, मतलब आप उस चीज़ को ले रहे हैं, मान रहे हैं।
तो जब भी कोई आपको अपमानित करे, आपको नीचा गिराने की कोशिश करे, आपके बारे में झूठ बोला जाए, आपके बारे में पीठ पीछे चुगली की जाए, तो आप उस स्थिति को देखिए, क्या मैं वैसा हूँ? अगर हूँ तो फिर मैं अपनी सुधार करूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो फिर ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, वो उनका काम ही है, वह यही काम करते आए हैं। तो आपको इस स्थिति को समझना होगा। महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने ट्रेन से धक्के दिए, जूते मारे, उन्हें भी क्रोध आया होगा। क्या वे क्रोधित नहीं हुए होंगे? क्या उन पर क्रोध नहीं आया होगा? लेकिन उस क्रोध को उन्होंने सदुपयोग किया और अहिंसा का मार्ग अपनाकर अपने देश को आज़ाद करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल भारत ही नहीं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका देश को भी आज़ाद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह है क्रोध का सही उपयोग। चीज़ों को बनाने में, अपनी चीज़ों को सुधारने में यही क्रोध का सदुपयोग हो सकता है। क्रोध की ऊर्जा के द्वारा कई ध्यान विधियां हैं जिससे आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। मैं एक विधि आपको बताता हूं। जब भी क्रोध आए, आप उस क्रोध की ऊर्जा को देखिए। क्रोध में किस तरह आपका शरीर, आपका मन मस्तिष्क बिफर रहा है, कैसे वह क्रोध की अग्नि में जल रहा है। उस अग्नि को आंख बंद करके देखना चालू करिए, और आपको लगता है कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा बीमार है, कोई रोगग्रस्त है, या कोई शरीर का हिस्सा कमज़ोर है। अब पूरी उस ऊर्जा को समेटिए और उस ऊर्जा को उस जगह पे ले जाइए जो आपका अंग या कोई शरीर का कोई भाग बीमार है, और उस ऊर्जा से उसको तंदुरुस्त करने का काम करिए। तो यह क्रोध बीमारी को ठीक करने में लग जाएगा। और स्थिति उत्पन्न होने दीजिए कि क्रोध मेरे भीतर आए ही नहीं, क्योंकि क्रोध अगर उत्पन्न हुआ तो वह कहीं ना कहीं निकलेगा। वह किसी दूसरे पर निकलेगा या स्वयं पर निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। धैर्य को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाइए। धर्म के 5 आधारों में से एक है धैर्य। जिसके जीवन में धैर्य नहीं है वह दुखी ही रहेगा। धैर्य का मतलब जब मैं पूछता हूँ कई लोगों से, तो उसका मतलब धीरज, संयम, समानार्थी शब्द बताते हैं, लेकिन धैर्य का सही अर्थ किसी को भी नहीं मालूम है। धैर्य का वास्तविक अर्थ है कि जब आप चीज़ों को प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं, उस समय आपका स्वभाव, अच्छा स्वभाव जो होता है वह धैर्य होता है। और जब आपका स्वभाव बिफर जाता है, आप क्रोधित हो जाते हैं, आप अधैर्य कहलाते हैं। आप में अधीरता का गुण होता है। तो धैर्य धर्म के 5 आधारों में से एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। भगवद गीता में श्री कृष्ण धैर्य की बहुत चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि धैर्य के बिना किसी भी इंसान का प्रसन्न होना, खुश होना संभव ही नहीं है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य को लाइए, उससे आपके क्रोध को नियंत्रण करने में बहुत आसानी मिलेगी। कमज़ोर ही क्रोध करते हैं। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो सबल नहीं होते हैं, वे क्रोध के रूप में अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। केवल कमज़ोर ही क्रोध करते हैं, यह बात गांठ बांध कर रखिए। एक मजबूत व्यक्ति, एक सबल व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करेगा। कृष्ण आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे, राम आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे, जीसस आपको प्रसन्न चित्त मिलेंगे, अच्छी बातें बोलते हुए मिलेंगे। क्रोध में कौन आता है? दुर्योधन क्रोध में आता है, कंस क्रोध में आता है। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो स्थिति को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते, वे ही क्रोध करते हैं। और यह क्रोध बहुत चतुर है, बहुत ही चतुर है। यह हमेशा अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर निकलता है। जिस पर आप क्रोध निकाल सकते हैं, उसी पर क्रोध निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको समझाऊं कि एक व्यक्ति था, कंपनी का मालिक था। घर में उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई। पत्नी ने उसको 2-4 शब्द कह दिए। अब वह क्रोधित था। अब क्रोध उत्पन्न हो गया है। अब उत्पन्न हो गया तो कहीं ना कहीं वह निकलेगा ही। वह ऑफिस में गया, किसी एक छोटी सी बात पर, कोई गलती नहीं थी मैनेजर की, उसने मैनेजर को बुलाया, 4 बातें सुना दी। अब उसने अपने क्रोध का ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया? उस मैनेजर पर कर दिया। अब मैनेजर उस क्रोध पर आ गया कि मालिक ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। अब वह चपरासी को बुलाया और उसने बेबात पे चपरासी पे अपना गुस्सा निकाल दिया। अब वह गुस्सा कहाँ चला गया? चपरासी के पास चला गया। अब वह चपरासी घर वापस लौट रहा था। वो तो था ही कि आज मेरे मैनेजर साहब ने मुझे ये 4 शब्द बोल दिए, मुझे बहुत बुरा लगा। वह क्रोध में आ ही रहा था। अपने घर की गली में मुड़ा तो वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे गली में। अब वह पहुँच ही रहा था, बच्चों ने कुछ भी नहीं किया था। अब वह बच्चों पर बिफर गया। बच्चों ने
कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब वह पूरा अपना क्रोध, उसने वो जो विकेट वहाँ पे उन्होंने सड़क पर रखा थे उसको फेंक दिया, उनको 2-4 शब्द बोल दिया और वहाँ से निकल गया। तो यही होता है क्रोध, वह हमेशा अपने से कमज़ोर व्यक्ति पर निकलता है। मैनेजर ने अपने बॉस पर क्रोध नहीं निकाला, अपने बॉस को एक शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि नहीं निकाल सकता था, वह बॉस उससे मजबूत था। चपरासी ने अपने मैनेजर पर क्रोध नहीं निकाला, उसने सड़क के बच्चों पर निकाला जहां वह निकाल सकता था। तो क्रोध इसी प्रकार चतुर होता है, इसे आपको समझना होगा। क्रोध को आप कई तरह से एक्सप्रेस करते हैं। आप घर की चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं, कुछ फाड़ देते हैं, कुछ अपना बुरा करने लगते हैं, किसी दूसरे का बुरा करने लगते हैं, दूसरे का बुरा नहीं कर पाते हैं तो स्वयं का बुरा करने लगते हैं, आत्मघात करने लगते हैं। तो यह क्रोध उत्पन्न हुआ है तो वह कहीं ना कहीं निकलेगा, यह बात ध्यान में रखिए। या तो उसका रूपांतरण करना होगा ध्यान साधना के द्वारा, धैर्य के द्वारा, या फिर कुछ नहीं होता तो आप एक तकिया बना लीजिए। जिस व्यक्ति से क्रोध आया उस तकिए को उस व्यक्ति मानकर उसके साथ जो करना है कर सकते हैं। 5 मिनट में 10 मिनट में आपका क्रोध निकल जाएगा और आप शांत हो जाएंगे। जुनैद एक सूफी फ़कीर होता था। वह किसी भी चीज़ का, किसी भी गुस्सा लाने वाली स्थिति में वह प्रतिक्रिया 24 घंटे बाद दिया करता था। उसके गुरु ने उसको बोल कर रखा था कि तुम तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, जब 24 घंटे हो जाएंगे तभी कोई प्रतिक्रिया देना। और जुनैद वैसे ही करता था। तो जुनैद से किसी ने पूछा बाजार में कि तुम क्रोध ही क्यों नहीं करते, तुम क्रोध में कोई रिएक्शन नहीं देते हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हो। तो जुनैद ने कहा मेरा गुरु बड़ा खुरू घंटाल है, बहुत चालबाज है, उसने मुझसे कसम रखवा ली है कि 24 घंटे तक मैं कोई प्रतिक्रिया ना दूं, और 24 घंटे बीतते बीतते मेरा क्रोध पूरी तरह शांत हो जाता है। तो जब भी अब आपको क्रोध आए, शांत हो जाइए, तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। आप तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, आप घर में बच्चों को, पत्नी को, पति को, अपने कर्मचारियों को, अपने से कमज़ोर लोगों पर अपनी प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। इस आदत को सुधार करिए, धैर्य को लाइए, संयम को लाइए, तो देखिए यह क्रोध किस प्रकार खत्म हो जाता है। ध्यान विधियों का प्रयोग करिए, दिन में कम से कम 30 मिनट से 40 मिनट ध्यान प्रतिदिन करिए, यह आपके क्रोध को पूरी तरह शांत कर देगा। फिर क्रोध को रूपांतरित करने की कई विधियां हैं, उन विधियों का चुनाव करके आप अपने क्रोध को रूपांतरित कर सकते हैं। और मेरे अनुसार सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि क्रोध उत्पन्न ही ना हो। जब भी कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो, वहाँ पर चीज़ों को जाने दें, समझने की कोशिश करें और उससे ऊपर उठकर चीज़ों को देखिए, उसके साथ चिपकिए मत, उसके साथ अपना रिएक्शन मत दीजिए। तो क्रोध का सही उपयोग करिए, नहीं तो यह क्रोध वह अंगार है जो आपके हाथ को ही नहीं, आपके पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। मेरी उम्मीद है कि आप इस पर जरूर कोशिश करेंगे और अपने आप को, अपने जीवन से क्रोध को दूर रखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।